और मैं इतनी डर गई जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यकीन मानिए आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितनी डर कुछ राज खोलने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं एक राज खोलने वाली हूँ जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बातें मैं कभी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन वक्त और हालात ने इस मोड़ पे ला के रख दिया है कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी पड़ रही है। और मैं खुशी कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब फ्रेंड है, मेरे फैमिली है, तो ये बातें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, हक़ भी बनता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें। तो आज मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ साथ मेरे जितने भी रिलेटिव है वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि आपने वो घर क्यों छोड़ा। मेरे रिलेटिव जान रहे थे कि ये मेरा सरकारी क्वार्टर है जो कि हमारे हस्बैंड जॉब करते, उसी का क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट की थी, बहुत खर्च की थी उस पर, और फिर मैं वो क्वार्टर छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये बातें मुझे भी कभी कभी खलती है, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया वो क्वार्टर छोड़ने के लिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो चलिए, क्या राज है उस क्वार्टर को छोड़ने का, आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपने वो क्वार्टर क्यों छोड़ा। चलिए, आज मैं इस राज का पर्दाफाश करती हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि ना चाहते भी कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो मैंने ये डिसीज़न लिया और फिर मैंने ये क्वार्टर छोड़ी। तो चलिए, आज मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ मैंने क्वार्टर की। तो फ्रेंड, चलिए, आज मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ पैथन की। तो आप लोगों ने समझ गए, पैथन यानी कि अजगर सांप। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड, अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और मैं आपसे बातें करती हूँ। तो फ्रेंड, आज से 1-1.5 साल पहले की बातें हैं, बहुत ही भयानक हो रहा थी। मैं उस रात को कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे जब भी लाइट ऑफ होती है, बारिश होती है, तो मुझे बस वही रात याद आ जाती है। जैसे कि उस रोज़ जो था रमज़ान का महीना था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिन भर से बारिश हो रही थी। पूरा लाइट वाइट जो था एकदम ठप हो चुका था। हम लोगों के मोबाइल बैटरी जो थे सब डेड पड़ गए थे। इमरजेंसी वगैरह जितने भी मतलब थे सब कुछ डेड पड़ गए थे। बोलते हैं ना, मुसीबत आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं, तो एग्जैक्ट हमारे साथ यही हुआ, क्योंकि हम लोगों की तरफ लाइट वगैरह की परेशानी नहीं होती, यहाँ पे लाइट वगैरह भी ऑफ नहीं होती है, तो इसके लिए कोई इंतज़ाम भी उतना ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर। बट इसी तरह से लाइट बहुत ज़्यादा बारिश हुई और लाइट ऑफ हो गई और हम लोगों के मोबाइल भी डेड पड़ गए थे और रात के 8 बज रहे थे। अब मुझे बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज रात में सही टाइम मैं अकेली नहीं उठूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा है, आप पूरा अंधेरा है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, तुम मुझे उठा लेना। लेकिन शहरी का टाइम हुआ तो फिर मैंने नहीं उठाया, मैं भूल गई, मैं नहीं उठाई। और मैं जैसे ही मैं किचन में एंटर करती हूँ, मैं किचन में जैसे ही इन करती हूँ, यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में कभी ज़िंदगी में ये माजरा, ये नज़ारा नहीं देखा था। मैंने देखा एक बहुत बड़ा मेरे किचन में पैथन है, जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। जो मेरे किचन से मेरे विंडो से लेके, मेरे स्लैब से लेके पूरे विंडो तक फैला हुआ था, यानी कि 5-6 फीट तो ज़रूर होगा। उसे भी लोग कहते हैं कि ये छोटा बच्चा था, लेकिन सांप तो सांप होता और वो अजगर था, पैथन था। मैं इतना ज़ोर से चीखी कि मेरे बच्चे सोए हुए थे, सब उठकर बैठ गए और मेरे हस्बैंड भी उठे और फिर इन लोग किचन में गए और मैं आकर अपने रूम में एकदम मतलब बेहोश तो नहीं हुई, बहुत अजीब तरह का हालात हो गए। मेरे दिमाग में टेंशन होने लगी कि बस ये, मैं पैथन नाम भी नहीं जानती थी उस वक्त। मैं अजगर नाम जानती थी, मैं पैथन वगैरह कुछ नहीं, मैं जानती थी सांप, बस। मैं कोई सांप वगैरह का नाम भी नहीं जानती थी, बस मैं जानती थी सांप, एक नाग नागिन सुनती थी, जो बच्चे में आप लोग देखते हैं टीवी वगैरह पर, नाग नागिन, बस वही मैं देखी। मैं सोची वही है सांप। और अब हम लोग चार आदमी, हम लोगों को डस लेगा, बस यही इमेजिन करने लगी। अब हम लोग गए, अब मुझे अपने बच्चों के, बस हम लोग सोचे अब हम दिमाग में चल रहा है कि बस अब सांप पूरा हम लोग को दौड़ाएगा, हम लोग कहाँ दौड़ेंगे और अंधेरी रात भी है, कैसे क्या करेंगे। बस मत इतनी देर में ना जाने कितने ख्यालात ना आ गए मेरे। और मैं इतनी डर गई जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यकीन मानिए आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितनी डर गई थी। आप लोग बताइए, अगर आप इतना बड़ा सांप देख, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। जो इंसान कभी सांप नहीं देखा, वो अगर एक बैग इतना बड़ा सांप 5-6 फीट का सांप देखे तो उसके हालात क्या हो सकते। वो बाद में समझता है कि पैथन है, अजगर है, ये है वो है,
लेकिन हालात अगर सांप इतना छोटा भी आ जाता तो सांप सांप कहलाता है, ठीक है। तो मैं बहुत डर गई थी और फिर मेरे हस्बैंड और बच्चे जाकर किसी तरह से फिर मैं, मगर मैं उस वक्त मैं कुछ, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो करना था बस हम लोगों को ही करना था, क्योंकि रात के बज रहे थे 2 और कौन आता। और मैं सांप को थोड़ी देर भी हम लोग अगर छोड़ते तो सांप इधर उधर निकल जाता है। इस वजह से हम लोग एकदम, हम, मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एकदम किचन में ही से सामने में थे कि सांप इधर उधर ना घुसे, और वो अगर कहीं भी घुसा तो वो दिख ही जाता क्योंकि इतना बड़ा सांप था। तो लेकिन फिर मैं जल्दी से बगल वाली भाभी जो थी उनको कॉल की, लेकिन मेरे हाथ यकीन मानिए इतने कांप रहे थे, मुझसे कॉल भी नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह से मैंने कॉल किया, वो लोग आई। वो लोग, बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो बस हमको मुझे सांप ही दिखेगा, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बस इसलिए मैं बहुत डर गई थी। फिर किसी तरह से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने बहुत बहादुरी का काम किया। उन्हें पूरे मेरे कॉलोनी के लोग उन पर हैरान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे। तो मेरे बेटे और हस्बैंड ने किसी तरह से एक बोरी में उसे बंद किया और फिर उसे बाहर मुँह बांध कर उसे रख दिए। और ये सब मैं बता नहीं सकती कैसे वो लोग कैसे मैनेज किए होंगे। मैं तो किचन में थी नहीं, मैं हट गई। तो सांप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था यकीन मानिए, सांप मतलब बहुत ही खूबसूरत, बोलते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत सांप था। एकदम वाइट ब्लैक था, एकदम चमक रहा था, बहुत मतलब एक खूबसूरती थी उसमें। लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि बस सांप था, खूबसूरती नहीं, मैं बहुत सांप था। बस पूरी का मुंह बांधे फिर बाहर रख दिया। उसके बाद जब सुबह हुई तो सब लोगों ने देखा ये क्या है इसमें, सबको पूछ रहे कि यार क्या है, सब हम लोग बोल रहे कि सांप है इसमें, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इतना अब बोल रहे सांप है हम लोग किचन में, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। खैर फिर उसको मेरे हस्बैंड उसको ले गए और पूरा अच्छे से एकदम ले गए और फिर उसको जंगल में छोड़ दी, क्योंकि ये तो है जंगल। तो फिर बहुत दूर अपने प्राण की तरफ ले जाके जंगल में छोड़ दिए। तो फिर मैं उसके बाद के हालात में आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई, एकदम मैं बेड पे आ गई, इतनी बीमार। मैं, मुझे याद है पक्का 1 मंथ मैं एकदम बीमार पड़ गई थी। उस वक्त मैं, यूट्यूब चैनल हमारा नहीं था, शायद होगा भी तो फिर ये रेसिपी वाली वीडियो होगी। के बाद मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मेरे भाईजान लोग आकर मुझे ले गए। मैं चली गई धनबाद। फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया तो फिर बहुत सारी मुसीबत, उस दौरान बहुत मुसीबत आए। फिर हम लोग फिर हम लोग चले गए धनबाद। फिर थोड़ी दिन के लिए आए तो फिर क्या हुआ पता है, फिर एक रोज़ हमारे आंगन में निकला अजगर सांप। यकीन मानिए ये हम लोग के 2 बार अजगर निकला, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 2 बार अजगर निकले। और मैं उस घर में रहूं, ज़िंदगी में नहीं हो सकता क्या। और मैं जितने भी कॉलोनी में हैं, किसी के यहाँ कभी भी पैथन सांप नहीं निकला। और हमारे यहाँ एक नहीं 2 बार निकला। ये बहुत हैरत की बात है। क्या बात है कि सभी लोग को लगता है कि आखिर क्यों निकला। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में आती तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा आखिर मेरे ही घर में क्यों निकला। बस हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों कहा कि जंगल है इसीलिए शायद। और हाँ ये भी बात है कि हम जो क्वार्टर में रहते थे वो सारे पूरा जंगल था। और वहाँ पे जो था ना बहुत सारे केला का पेड़ वगैरह था, शायद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सांप रहते हैं। बेटा मत करो। तो फिर बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि ये क्वार्टर आप लोग छोड़ दीजिए। फिर मेरे हस्बैंड जिस दिन सांप निकला उस दिन सुबह उठे, आप सबसे पहले मेरे हस्बैंड चले गए झरिया क्वार्टर देखने के लिए, क्योंकि मैं बोली कि अब मैं इस एरिया में रहूँगी ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में जहाँ भी जाइए सांप तो मिलेगा ही। बस मैं इतनी डर गई थी कि मैं अब रहूँगी ही नहीं। लेकिन हम लोगों को कहीं पे क्वार्टर नहीं मिला। हालांकि धनबाद में बहुत अच्छा क्वार्टर है, बड़ा क्वार्टर है, बट हमारे हस्बैंड का ड्यूटी यहाँ था तो फिर वहाँ से काफ़ी दूर हो जाता। फिर मैं उस दौरान चली गई धनबाद, लॉकडाउन भी लग गए तो फिर मैं चली गई धनबाद। फिर बस दिन गुजरते गए और बहुत सारी ऐसी मुसीबत भी आई मेरे साथ, सबको हल्के फेस करती गए। मेरी लाइफ में इतनी मुसीबत आई जिससे कोई इम्तिहान नहीं, आप लोग को नहीं पता। मैं शायद आप लोगों को पता नहीं, मैं अपनी इन 2-2.5 सालों में मैंने इतनी मुसीबत फेस किया, इतनी मुसीबत मेरे साथ है, बड़ी मुसीबत को मैंने इन दौरान फेस किया। यकीन मानिए बहुत मुसीबत मेरे साथ आए हैं। बस कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस मैं हमेशा नमाज कुरान करती रही, किताब पढ़ती रही और अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह मेरे ऊपर आए हुए मुसीबत, मेरे ऊपर जितने भी मुसीबत आए हैं मुझे हर मुसीबत से दूर रखो। बस अल्लाह का फजल करम से
मेरे हल्के हल्के जितने भी मुसीबत के लिए ख़त्म होते गए, अभी भी मैं थोड़ी बहुत मुसीबत है, फिर अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा मेरे अल्लाह का शुक्र है कि फिर मेरी मुसीबत कम होते गए और फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। फिर अभी जब बच्चों के स्कूल खुले तब मैं फिर यहाँ पर आई, फिर हस्बैंड की ड्यूटी भी है, तो इस वजह से मुझे मैं आई। और फिर मैं एक तरह से जब सारी मुसीबत मेरे कम हो गए तो फिर मैं भूल भी गया, कुछ अच्छी भी हुई और कुछ बुरी भी इन दोनों हुई। तो फ्रेंड आप ही बताइए क्या उस हालात में मुझे वहाँ पे रहना सही था? तो मैंने ये डिसीज़न लिया और रिसेंटली मैंने सोचा कि चलो हम लोग क्वार्टर चेंज करते हैं। और इत्तेफाक देखिए, जैसे लोगों को क्वार्टर चेंज करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कम क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन दो तो फिर चाबी आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने आज बस यूँ ही हम लोग बैठे बैठे सोचे कि चलो हम लोग भी क्वार्टर चेंज कर लेते हैं। बस उसी वक्त मेरे हस्बैंड कॉल किए और ऑफिस में कॉल किए, फिर हम लोग को रिसेंटली एक दिन के अंदर हम लोग को क्वार्टर मिल गया। बस फिर सोचे छोड़ो, अब जब इतनी आसानी से हम लोगों को क्वार्टर मिल चुका तो फिर क्यों देर किया जाए। हम लोगों ने क्वार्टर चेंज कर लिया। फिर यहाँ से जब से आए तब से मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। मैंने अभी तक कोई सांप नहीं देखे हैं और दुआ करती है अल्लाह पाक हम लोगों को कभी भी ना सांप देखा, नहीं कि मैं तो फिर पता नहीं मैं अब कहाँ जाऊँगी। तो फिर चलिए, तो आप मैंने ये डिसीज़न लेकर सही किया या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे कर देती हूँ एंड। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, एकदम ये इमोशनल वीडियो से नहीं। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।